तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी फ्यूचरिस्टिक कहानी की जहां टाइम करेंसी है और जहां पैसे नहीं, जिंदगी खत्म होने का वक्त लोगों के हाथों में होता है। फिल्म का नाम है इन टाइम 2011। कहानी के एक फ्यूचर वर्ल्ड से शुरू होती है जहां लोग 25 साल की उम्र तक बढ़ते हैं और उसके बाद उनका एजिंग प्रोसेस रुक जाता है। सब लोग फिजिकली यंग दिखते हैं, चाहे वो 25 का हो या 100 साल का। लेकिन ट्विस्ट ये है कि 25 साल के बाद हर इंसान के हाथ पर एक डिजिटल टाइमर चलता है जो दिखाता है कि उसके पास कितना टाइम बचा है। यहाँ टाइम ही पैसा है। तुम किसी चीज के लिए कैश नहीं देते, तुम अपनी लाइफ मिनट्स देते हो। कॉफी लेनी है तो 4 मिनट, बस मिस हो गई तो 2 घंटे वेस्ट, और अगर टाइम 0 हुआ तो बस जिंदगी खत्म। यही मिलते हैं हमारे हीरो विल से, एक आम इंसान जो गेटो में रहता है। ये वो एरिया है जहाँ लोग रोज मरते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके पास टाइम खत्म हो जाता है। विल का दिन एक टिपिकल स्ट्रगल से भरा होता है। फैक्ट्री में काम, घर लौटकर माँ को मिलना और रोज का डर। आज अगर टाइम खत्म हो गया तो कल कौन देखेगा। विल की माँ राशेल एक स्ट्रॉन्ग और केयरिंग वुमेन है। उसके पास बस थोड़ा सा टाइम बचा है, लेकिन वो हर दिन कुछ घंटे काम करके अपने बेटे के लिए जीने की कोशिश करती है। उनके बीच एक इमोशनल बॉन्ड है जो कि फिल्म का कोर होता है। एक रात विल अपने दोस्तों के साथ बाहर जाता है। वहाँ एक रिच आदमी बैठा होता है जिसका नाम था हेनरी। उसके हाथ पर टाइमर लिखा होता है मोर देन अ सेंचुरी। सब शॉक होते हैं क्योंकि गेटो में कोई आदमी इतना टाइम लेकर सरवाइव नहीं करता। विल देखता है कि कुछ लोकल गैंग मेंबर्स, स्पेशली फोर्टिस और उसके गैंग, उस हेनरी के पीछे पड़े हैं उसका टाइम लूटने के लिए। यहाँ टाइम स्नैच करना एक रॉबरी जैसा है। एक आदमी का टाइम पकड़कर उसका काउंटडाउन खत्म कर दो और उस टाइम को अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लो। विल हेनरी को बचाता है और उसे वहाँ से छुपा देता है। दोनों एक फैक्ट्री के ऊपर पुरानी बिल्डिंग में बैठकर बात करते हैं। हेनरी विल से कहता है कि मैं 105 साल से जिंदा हूँ और अब थक गया हूँ। ये सिस्टम अनफेयर है जहाँ रिच लोग हमेशा जीते हैं और पुअर लोग वक्त के भूखे मर जाते हैं। विल हैरान होता है। हेनरी कहता है कि सब कुछ बैलेंस में रखा गया है, किसी को मरना पड़ता है ताकि कोई अमीर जीता रहे। उस मोमेंट में हेनरी के वर्ड्स विल के दिल में बस जाते हैं और उस रात दोनों सो जाते हैं। अगली सुबह विल उठता है और देखता है कि हेनरी एक ब्रिज के ऊपर बैठा हुआ है और उसके हाथ के टाइम पर सारा टाइम विल को ट्रांसफर हो चुका है। विल के टाइमर पर अब लिखा है 100 इयर्स प्लस और हेनरी के हाथ पर 0। वो मुस्कुराकर खुद को ब्रिज से नीचे गिरा देता है और सुसाइड कर लेता है। विल शॉक में रहता है, लेकिन उसके अंदर अब एक नया एम जग गया था, सिस्टम को बदलने का। विल जानता है कि उसके पास अब बहुत टाइम है, लेकिन उसे लोगों से छुपाना पड़ेगा क्योंकि गेटो में अगर किसी के पास ज्यादा टाइम मिल गया तो या तो कोई लूट लेगा या टाइम कीपर पुलिस पकड़ लेगी। वो एक लग्जरी होटल में जाता है। पहली बार एक्सपेंसिव जिंदगी जीने का मौका मिलता है। वो खाना खाता है, नए कपड़े पहनता है और खुद पर यकीन करना शुरू करता है। लेकिन उसके पीछे एक नया कैरेक्टर आ चुका है, टाइम कीपर रेमन। वो एक पुलिस ऑफिसर है जिसका काम है टाइम रिलेटेड क्राइम को ट्रेस करना। उसे पता लगता है कि हेनरी मर गया है और उसका टाइम किसी अननोन बंदे के पास ट्रांसफर हुआ है। वो विल पर डाउट करता है। इस बीच एक बहुत इमोशनल मोमेंट आता है। विल अपनी माँ राशेल को मिलने जा रहा होता है उसके बर्थडे पर। राशेल के पास सिर्फ 90 मिनट बचे हैं। वो बस लेने जाती है, लेकिन बस का किराया अब बढ़कर 2 घंटे का हो गया है और उसके पास उतना टाइम नहीं होता, इसलिए वो बस से उतर जाती है। विल उससे मिलने के लिए दूसरी तरफ भाग रहा होता है और दोनों एक दूसरे को रोड पर एक क्रॉस देखते हैं। वो दोनों एक दूसरे की तरफ दौड़ते हैं, लेकिन राशेल का टाइम उसके विल तक पहुँचने से पहले 0 हो जाता है और राशेल अपने बेटे के हाथों में ही दम तोड़ देती है। ये देखकर विल टूट जाता है। उसके चेहरे पर दर्द, गिल्ट और गुस्सा सब कुछ एक साथ होता है। उस मोमेंट के बाद विल डिसाइड करता है कि अब मैं सिस्टम को खत्म कर दूंगा। मैं उन अमीर लोगों तक पहुंचूंगा जिनके पास सालों का टाइम पड़ा है जबकि लोग हर मिनट मर रहे हैं। वो न्यू ग्रीनविच नाम के रिच जोन में जाता है जहाँ लोगों के पास सेंचुरी का टाइम होता है। वहाँ घड़ियाँ धीमी चलती हैं, लोग आराम से जीते हैं। विल लग्जरी कार खरीदता है और कैसीनो जाता है और वहाँ उसकी मुलाकात होती है फिलिप नाम के बंदे से जो कि एक बिलियनियर है जो लिटरली सेंचुरी जी चुका है। वहाँ उसकी नजर एक खूबसूरत लड़की पर पड़ती है, सिलाविया, जो कि फिलिप की ही बेटी है। सिलाविया की आंखों में क्यूरियोसिटी है। वो विल को देखकर समझ जाती है कि वो उन लोगों जैसा नहीं है। अब विल एक गेम खेलने लगता है, पोकर। यहाँ स्टॉक्स टाइम के हैं और विल हर राउंड में अपनी सालों की जिंदगी दांव पर लगाता है। सब उसे अंडर एस्टिमेट करते हैं और विल कामली अपना गेम जीत जाता है। सिलाविया इम्प्रेस होती है। फिलिप
फिलिप समझ जाता है कि यह बंदा गेटो से आया है। उस रात फिलिप उसे वार्निंग देता है कि अमीर लोग हमेशा जीतने के लिए खेलते हैं, तुम जैसे लोग सिस्टम तोड़ नहीं सकते। विल के चेहरे पर एक कॉन्फिडेंट स्माइल होती है, मैं खेलने नहीं जीतने आया हूँ। अगली सुबह टाइमकीपर वहाँ पहुँचते हैं। वो विल को अरेस्ट कर लेते हैं, उसका सारा एक्स्ट्रा टाइम फ्रीज कर देते हैं और उस पर हेनरी के मर्डर का इल्जाम लगाते हैं। विल को ट्रक में ले जा रहे होते हैं, तब स्लाविया सिचुएशन देखकर कंफ्यूज हो जाती है। विल एक मौका पाकर गार्ड को हराता है और स्लाविया को होस्टेज बनाकर वहाँ से भाग जाता है। उन दोनों का चेस शुरू होता है, एक तरफ टाइमकीपर, दूसरी तरफ रिच और पुअर दुनिया का सिस्टम। और इस तरह कहानी अब बदल चुकी है और एक आदमी अब इस सिस्टम के खिलाफ खड़ा है। विल स्लाविया को लेकर एक जंगल के पास पहुँचता है। उसके हाथ पर अभी भी कुछ सालों का टाइम है, लेकिन टाइमकीपर उसके पीछे है। स्लाविया घबराती है, कहती है कि मेरे पापा कभी माफ नहीं करेंगे। विल कहता है कि मैं किसी के पापा से नहीं डरता। वो एक छोटी सी जगह पर छुप जाते हैं और विल उसे सिस्टम का सच बताता है। यहाँ अमीर लोग हमेशा जीते हैं और हम जैसे लोग बस मरने के लिए जीते हैं। स्लाविया का नजरिया बदलने लगता है और पहली बार वो महसूस करती है कि वो लग्जरी में पैदा हुई है, लेकिन दूसरों के खून से जी रही थी। दूसरी तरफ टाइमकीपर रे दोनों के पीछे लग चुका है। उसके पास खुद भी सिर्फ 50 साल ही टाइम है, पर वो सिस्टम के लिए लॉयल है। उसके लिए कानून सब कुछ है। वो हर जगह चेक करवाता है, हाईवे ब्लॉक करवा देता है। विल और स्लाविया एक छोटी गाड़ी चुरा कर भागते हैं। एक मोमेंट पर वो गाड़ी लेकर किनारे क्रैश कर देते हैं और पानी में गिर जाते हैं। स्लाविया पैनिक कर जाती है, पर विल उसे बचाता है। दोनों ठंडे पानी में से निकलते हैं और भाग चुके होते हैं और अब पूरी तरह क्रिमिनल बन चुके हैं। विल स्लाविया को लेकर अपने पुराने एरिया डे टाउन लौट आता है। यहाँ सब लोग टाइम के लिए तरस रहे हैं। विल अपने पुराने दोस्तों को ढूंढता है, लेकिन सब अलग हो गए हैं। स्लाविया पहली बार देखती है कि लोग लिटरली मर रहे हैं। एक माँ अपने बच्चे को बचा नहीं पाती क्योंकि उसके हाथ का टाइम 0 हो गया था। स्लाविया के आंसू निकल आते हैं और वो कहती है, मैं नहीं जानती थी कि हमारे वर्ल्ड में ऐसा भी होता है। विल कहता है, अब तुम जानती हो। वो लोग फोर्टिस के एरिया में पहुँचते हैं। वहीं गैंगस्टर जिन्होंने पहले हेनरी को लूटने की कोशिश की थी। फोर्टिस कहता है कि अब मेरे पास तुम दोनों का टाइम चुराने का मौका है। विल उसे एक टाइम फाइट में चैलेंज करता है। दोनों एक दूसरे के हाथ पकड़कर फाइट्स करते हैं। टाइमर रिवर्स होता है, जो स्ट्रॉन्ग है वही जीता है। विल अपनी ओल्ड ट्रिक से फोर्टिस का टाइम स्नैच कर लेता है और उसे खत्म कर देता है। स्लाविया इम्प्रेस होती है, कहती है कि तुम सच में सिस्टम को तोड़ सकते हो। विल कहता है कि सिस्टम रिच लोगों के बैंक्स में टाइम स्टोर करता है। अगर हम वो टाइम लोगों तक पहुंचा दें तो सब जी सकते हैं। स्लाविया कहती है कि मैं रेडी हूँ। अब दोनों लवर्स नहीं पार्टनर्स भी बन जाते हैं। सिस्टम के खिलाफ वो स्लाविया के फादर के बैंक को टारगेट करते हैं। रात के अंधेरे में मास्क पहनकर दोनों चुप कर एंट्री करते हैं। स्लाविया अपने पापा के फिंगरप्रिंट से वॉल्ट एक्सेस करती है और वहाँ से हजारों ईयर्स के कैप्सूल होते हैं। हर कैप्सूल एक लाइफ के बराबर। दोनों मैक्सिमम कैप्सूल चुरा कर ट्रक में भरते हैं और गेटो के लोगों में बांट देते हैं। लोग खुशी से रोते हैं, पहली बार किसी ने उन्हें जीने का वक्त दिया। टाइमकीपर रे को पता चल जाता है कि विल और स्लाविया ने सिस्टम तोड़ दिया है। वो दोनों को मोस्ट वांटेड लिस्ट में डाल देता है। मीडिया में उनके पोस्टर लग जाते हैं, विल और स्लाविया टाइम रॉबर्स। लियो कहता है कि उन्होंने सिर्फ सिस्टम नहीं तोड़ा, एक रेवोल्यूशन चालू कर दिया है। गवर्नमेंट पैनिक में आ जाता है। अब दोनों छोटे छोटे बैंक्स लूट कर टाइम पुअर लोगों तक पहुंचा रहे हैं। स्लाविया एक पॉइंट पर कहती है कि पहले मैं अपने बाप की बेटी थी और अब अपने दिल की बेटी हूँ। विल मुस्कुराता है। उन दोनों के बीच इमोशनल और रोमांटिक मोमेंट होता है। वो एक छोटी सी झोपड़ी में रात बिताते हैं और एक दूसरे के हाथ के टाइमर पर नजर डालते हैं। स्लाविया कहती है कि तुम्हारा टाइम कम हो गया है। विल कहता है कि अगर तुम मेरे साथ हो तो 1 सेकंड भी काफी है। अगली सुबह टाइमकीपर लियो वहाँ पहुँच जाता है और लियो विल को कॉर्नर कर देता है, लेकिन उस मोमेंट में उसके खुद के टाइमर पर सिर्फ सेकंड बचे होते हैं। वो वेकअप लेना भूल गया था। उसका टाइमर 0 हो जाता है और वो वहीं गिर जाता है और मर जाता है। विल उसका गन और कार ले जाता है, लेकिन उसके चेहरे पर गिल्ट होता है। वो चाहता है कि सिस्टम बदलना, पर किसी और की मौत से नहीं। फिलिप न्यूज देखकर शॉक में होता है। अब उसकी बेटी एक रेवोल्यूशनरी बन गई है। वो अपने टाइम स्टोरेज के और बोल्ट्स बंद करवा देता है ताकि सिस्टम स्टेबल रहे, पर लोगों के पास अब इनफ टाइम आ गया होता है। उन्होंने जीना सीख लिया है। फिलिप समझ जाता है कि अब उसका किंगडम गिर रहा है। अब विल और स्लाविया डिसाइड करते हैं कि उनका लास्ट मिशन होगा फिलिप का मेन वॉल्ट। वहाँ बिलियन ईयर्स का टाइम स्टोर है। दोनों वॉल्ट के अंदर जाते हैं। सिक्योरिटी टाइट होती है, पर स्लाविया अपने एक्सेस से सिस्टम अनलॉक करती है और विल कहता है कि अब सबको जीने का हक मिलना चाहिए। वो सबसे बड़ा कैप्सूल लेते हैं, अ सेंचुरी ब्लॉक। विल वो ब्लॉक एक छोटी बच्ची को देता है जो कि कहानी के स्टार्टिंग में विल से
से उसके 5 मिनट लेकर गई थी। वो उससे कहता है कि इस सारे टाइम को सिटी जोन में बांट दो। वो बच्ची सारा टाइम वहाँ बांट देती है। फिलिप उन्हें रोकने आता है और कहता है कि तुम सिस्टम तोड़ रहे हो, अगर हर कोई जीने लगे तो फिर कोई काम नहीं करेगा, सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। विल कहता है कि अगर सिस्टम तब भी चलना है जब लोग मर रहे हैं तो ऐसा सिस्टम रहना ही नहीं चाहिए। फिलिप गन उठाता है लेकिन स्लाविया उससे डिसआर्म कर देती है और वो दोनों वर्ल्ड से निकल जाते हैं। अगली सुबह पूरे गेटो में लोग हंसते हुए दिखते हैं। उन्हें टाइमर्स पर सालों का वक्त मिल गया था। फैक्ट्रीज बैंड हैं, लोग खुशी से एक दूसरे को गले लगा रहे हैं। विल और स्लाविया एक पहाड़ी पर खड़े होकर सब देख रहे हैं। स्लाविया कहती है कि क्या तुम्हें लगता है कि हमने सब कुछ बदल दिया? विल कहता है हमने शुरुआत की है। और फिर दोनों एक नए बैंक के एंट्रेंस की तरफ बढ़ते हैं, रेडी फॉर देयर नेक्स्ट मूव। और यही थी इन टाइम 2011 की पूरी कहानी। एक ऐसी दुनिया जहां वक्त ही सब कुछ था। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो एक लाइक करो, शेयर करो और चैनल एम की एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करना ना भूलो, क्योंकि यहाँ फिल्में बोलती हैं।